नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेदा फॉर यू बाय डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, जहां आपको मिलती हैं आयुर्वेद के विषय में जानकारियां। दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी BAMS DAV यूनिवर्सिटी इंदौर से। दोस्तों, जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए मशीन ऑयल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है। हमने अभी तक पिछले वीडियोज़ में विटामिन डी और विटामिन B12 के विषय में बात की है। आज हम जिस विटामिन के विषय में बात करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन ए। आज हम यहाँ विटामिन ए से जुड़े कई सवालों के विषय में बात करेंगे और विशेषकर विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों, विटामिन ए के कार्य, विटामिन ए के स्रोत एवं विटामिन ए की अधिकता से होने वाले खतरे के विषय में बात करेंगे। आप जानना चाहते होंगे कि विटामिन ए क्या होता है। तो विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसमें रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनाइल एस्टर नाम के कंपाउंड होते हैं। विटामिन ए हमारे लीवर में संचित रहता है, जहां रक्त के माध्यम से आवश्यकता अनुसार जाकर अपने कार्यों को संपादित करता है। आपको लग रहा होगा कि विटामिन ए के फायदे क्या हैं, क्यों हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहला फायदा विटामिन ए हमारे शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, अर्थात हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यह रोग से लड़ने के लिए उत्तरदायी B एंड T सेल्स के निर्माण में सहायक भूमिका निभाता है। दूसरा, आँखों के लिए वरदान है विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के रेटिना के रॉड सेल को पोषण प्रदान कर उन्हें कार्य करने योग्य बनाता है, जो लो लाइट विजन में मदद करते हैं, अर्थात कम प्रकाश वाली जगह में देखने के लिए मददगार होते हैं। इन्हीं के कारण हम रात के समय देख पाते हैं। साथ ही विटामिन ए आँखों के मसल्स के डीजेनरेशन को 20 से 25% तक कम कर देता है, अर्थात हमारी आँखों की मसल को ज़्यादा लंबी उम्र तक कार्य करने में सक्षम बनाता है। विटामिन ए हमारे प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। यह पुरुषों में शुक्राणु एवं महिलाओं में अंडों के विकास में मदद करता है और विकसित शुक्राणु एवं अंडों के मेल से एक अच्छा भ्रूण तैयार होता है। विटामिन ए विटामिन डी के साथ हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह विटामिन डी के साथ कार्य करते हुए हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिन लोगों में विटामिन ए की कमी नहीं होती है, उनमें फ्रैक्चर होने की संभावना तकरीबन 6 से 7% तक कम हो जाती है। साथ ही विटामिन ए हमें चर्म रोगों से बचाता है, बालों के विकास में भी उपयोगी है। विटामिन ए बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विटामिन ए एक ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ए हृदय रोग में, मीजल्स अर्थात खसरा में, डायबिटीज, अस्थमा एवं कैंसर जैसे रोगों के खतरे को कम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा। तो विटामिन ए की कमी के लक्षण जो हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग का होना, अर्थात रात में कम दिखाई देना हो जाता है। आँखों की रोशनी का कम हो जाना विटामिन ए की कमी का लक्षण है। स्किन ड्राई होना, चेहरे में एक्नेज का होना, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होना, बार बार इन्फेक्शियस डिजीज़ का होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, घाव भरने में देरी होना, नींद न आना, क्रॉनिक दस्त होना। क्रॉनिक दस्त मतलब लंबे समय से दस्त चला रहा हो, बार बार दस्त का होना, बालों का झड़ना, शारीरिक विकास का रुक जाना, विशेषकर बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास का रुक जाना। यह सभी लक्षण विटामिन ए की कमी से होते हैं या आपके शरीर में दिखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यदि विटामिन ए के इतने फायदे हैं तो उसे हम प्राप्त कहाँ से करें। तो जान लीजिए कि विटामिन ए दूध एवं दूध से बने उत्पाद, अंडा, जानवरों के लीवर, मछली, लाल, नारंगी, पीले रंग के फल जैसे गाजर, कद्दू, पपीता, चुकंदर, शकरकंद, टमाटर, आम, तरबूज, साथ ही पत्तेदार सब्जियों में जैसे धनिया, सरसों इत्यादि में पाया जाता है। आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि विटामिन ए की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए। तो विटामिन ए पुरुषों को 900 माइक्रोग्राम mcg, महिलाओं को 700 माइक्रोग्राम, बच्चों को उम्र के अनुसार 300 से 600 माइक्रोग्राम की मात्रा लेनी चाहिए। परंतु ध्यान रहे, 3000 माइक्रोग्राम से अधिक की मात्रा किसी भी कीमत पर नहीं लेनी चाहिए। क्या हुआ, अधिक मात्रा लेने पर क्या नुकसान होगा, यही सोचने लगे। तो चलिए यह भी बता देते हैं। विटामिन ए की अधिक मात्रा लेने से
देखने की शक्ति पर असर होता है, ब्लरी विज़न हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है। हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, चमड़ी का रंग फीका होने लगता है, पीला पड़ने लगता है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है जिससे चक्कर आना और हेलुसिनेशन जैसे लक्षण आते हैं। नाखूनों में क्रैक्स आने लगते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, भूख खत्म हो जाती है। क्रॉनिक कंडीशन में लीवर और किडनी में अधिक कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से ये खराब होने लगते हैं। गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे में विकृति उत्पन्न हो सकती है या गर्भपात भी हो सकता है। छोटे बच्चों के सिर की हड्डी, ये वाली सिर की हड्डी मुलायम हो जाती है, उन्हें डबल विज़न हो जाता है, उनकी आई बॉल फूल जाती है, उनका वजन बढ़ना कम हो जाता है और बच्चा कोमा में भी जा सकता है। तो देखा आपने, विटामिन ए की मात्रा यदि सही ना हो तो सारे फायदे नुकसान में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हम अभी तक फायदे देख रहे थे वह सारे नुकसान होने लगते हैं। इसलिए सही चिकित्सक की सलाह से ही विटामिन ए का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन ए की मात्रा चेक करने के लिए हमें एक खून की जांच करा लेना चाहिए। जांच का नाम है विटामिन ए सीरम टेस्ट, जिससे हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा कम है या अधिक है यह पता चल सके और हम उसके अनुरूप विटामिन ए का सेवन करें। यह टेस्ट कराते समय एक बात ध्यान रखें कि हमें खाली पेट टेस्ट कराने जाना चाहिए। साथ ही कम से कम 24 घंटे पहले तक, मतलब पिछले 24 घंटे में हमें शराब का सेवन नहीं किए होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था विटामिन ए के विषय में सामान्य बातें। यदि आपका कोई सवाल छूट रहा हो, वैसे तो हमने लगभग सारे सवाल ले लिए हैं, परंतु फिर भी यदि कोई सवाल छूट रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते के लिए एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।